श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अमृत की वर्षा हो रही है और वो अमृत की वर्षा महापूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा पर होने वाली है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। शनिवार का विशेष दिन है और माता लक्ष्मी कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन धरती पर आती हैं, धरती पर विचरण करती हैं और उसी समय माता लक्ष्मी के नियमित कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। लेकिन इस बार 37 सालों के बाद शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण लगने के कारण हम कई जो उपाय हैं वो शरद पूर्णिमा पर नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या उपाय हम इस शरद पूर्णिमा पर कर सकते हैं। देखिए कहते हैं ना, पूरे साल में जितनी भी पूर्णिमा रहती हैं उसमें शरद पूर्णिमा सबसे ज़्यादा विशेष होती है। और विशेष क्यों होती है? क्योंकि इस पूर्णिमा पर महालक्ष्मी धरती पर पधारती हैं और उनके नियमित हमें कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए। क्योंकि ये जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा पर महालक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, इसीलिए ये पूर्णिमा खास होती है। और इसीलिए इस शरद पूर्णिमा पर आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी। शरद पूर्णिमा देखिए 16 कलाओं से युक्त जो चंद्रमा है, पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। शरद पूर्णिमा पर जब चंद्रमा की रोशनी धरती पर पड़ती है तो शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण है और इस दिन हमें करना है ये सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है। ये जो पूर्णिमा तिथि होने वाली है इसमें समय का बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है। क्योंकि चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा और कब हम क्या उपाय कर सकते हैं तो ये हमें पहले ही पता होना चाहिए। तो देखिए पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। और पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो 28 अक्टूबर की रात 1:06 पर शुरू होगा, जो देर रात 2:22 पर समाप्त होगा। तो ग्रहण की जो अवधि होगी वो 1 घंटे 16 मिनट की रहेगी। अब समझना, चंद्र ग्रहण का जो सूतक होगा वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी कि 28 अक्टूबर को दोपहर में 4:05 से ये जो सूतक काल है वो प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 4:05 के बाद आपको कोई भी उपाय नहीं करना है। कब तक नहीं करना? रात में 2:22 तक। ठीक है, तो अब हम उपाय जान लेते हैं। तो देखिए आपको तुलसी जी के पत्ते लेके रखने हैं, यानी कि आपको पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के पत्ते पहले ही तोड़ करके रख लेने हैं। देखिए तुलसी दल पुराने भी चल सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते, तो आप पुराने तुलसी दल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए सूतक काल लगने से पहले आपको एक तांबे के पात्र लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर 1 या 2 जितने भी आपके पास तुलसी जी के पत्ते हैं वो आपको इस पात्र के अंदर डाल देने हैं। ठीक है, तुलसी जी की मिट्टी भी डाल सकते हैं आप इसमें 1 चुटकी। ठीक है, और आपको इसको ढक करके आपको या तो आप अपनी रसोई घर में इसे रख दीजिए या फिर आप इसे मंदिर में रख दीजिए। ठीक है, फिर सूतक काल 4:05 से शुरू हो जाएगा और जो ग्रहण है वो रात्रि में 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। तो लगभग 2:30 बजे रात को आपको इसे वापस उठाना है। जो जिस पात्र में, तांबे के पात्र में आपने रखा था ना जल भर के, और उसमें तांबे के पात्र में तुलसी जी के पत्ते रखें, आपको वो 2:30 बजे रात को उठाना है। फिर आपको क्या करना है, स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव करना है। ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपकी राशि पर पड़ा है, आपके जीवन पे पड़ा है, तो उसका कोई भी गलत आपके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप तुलसी दल का ये जो जल है इसका छिड़काव आप स्वयं के ऊपर कर लेते हैं तो ठीक है। तो इसी के साथ आप इसका छिड़काव आप अपने पूरे घर में कर दें और घर में प्रत्येक सदस्य के ऊपर भी आप इसका छिड़काव कर दें।
और घर के हर एक कमरे में, हर एक रूम में जा कर के आप इसका छिड़काव करें। अशुद्ध स्थानों को छोड़कर मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करें। इस छिड़काव से क्या होगा कि आपके घर में ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव यदि पड़ा भी होगा ना, तो वो इस जल के छिड़काव से समाप्त हो जाएगा और आपका घर इस ग्रहण के प्रभाव से बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है जो आपको करना है कल 28 अक्टूबर को। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।